नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बवासीर के विषय में बात करूंगी और बताऊंगी कि बवासीर कितने तरह की होती है और ये क्यों हो जाती है, और जब मस्से हो जाते हैं तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बवासीर रोग कब्ज के कारण होता है। जिनको बहुत लंबे समय से कब्ज की शिकायत रहती है उनको बवासीर का रोग हो जाता है, या फिर जो अपनी जगह एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जल्दी से नहीं उठते, उनको भी बवासीर परेशान करती है। बवासीर दो तरह की होती है, एक खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। कभी कभी मिश्रित बवासीर भी देखने को मिलती है, यानी उसमें खूनी बवासीर भी शामिल होती है और बादी भी, दोनों ही होती हैं। बवासीर रोग में मल बहुत ही कठिनाई से बाहर निकलता है, इसलिए साथ में खून भी आने लग जाता है, क्योंकि वहाँ की जो स्किन है वो इतनी डेलिकेट हो जाती है कि कठोर मल को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बवासीर का मुख्य कारण तो है लीवर का खराब होना, लेकिन आमतौर पे व्यक्ति को समझ नहीं आता कि लीवर खराब है, क्योंकि लीवर खराब हो गया है ये जब भी पता लगता है जब वो कम से कम 70-80% तक खराब हो चुका होता है। छोटी मोटी बीमारी में तो अंदाज ही नहीं होता कि लीवर खराब है, लेकिन जब कब्ज की शिकायत रहने लगे तो हमें इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि कब्ज हमें क्यों हो रहा है, और कब्ज को तुरंत ही तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब कब्ज की शिकायत होने लगे तो हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। कब्जनाशक दवाइयाँ ना खाकर हमें अपने लीवर पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक्चुअली जब कब्ज हो जाता है तो कब्ज पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि कब्ज को कोई सोचता ही नहीं है कि ये कोई गंभीर रोग है, उसको साधारण रोग समझते हैं और इसीलिए धीरे धीरे कब्ज बढ़ने लग जाता है। अगर कब्ज पे ध्यान दिया होता तो फिर बवासीर की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। और जब बवासीर हो जाए तो सबसे पहले हमें अपने लीवर को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही लीवर ठीक होगा तो जितनी भी शिकायतें हैं बवासीर के लिए जो हो जाती हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। और लीवर बिना दवाइयों के ठीक हो जाता है, उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा और डाइट ही काफ़ी होती है। लेकिन अक्सर लोग जब बवासीर होती है तो दवाइयाँ लेने लग जाते हैं या फिर ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ दिनों के लिए हो जाता है, लेकिन फिर वापस समस्या आने लगती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी जो लीवर को बिल्कुल दुरुस्त कर देगी और बवासीर को ठीक कर देगी। तो लीवर को ठीक करने के लिए लीवर के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करेंगे। तो देखते हैं ये सिकाई कैसे करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब देखते हैं ये सिकाई कैसे करेंगे। लीवर की सिकाई करने के लिए हमें इस बोतल में गर्म पानी भरना है। तो ये गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें, ये बिल्कुल उबला हुआ ना हो। इस बोतल में करीब 1 लीटर पानी आराम से आ जाता है। जब आप इसका ढक्कन लगाएं तो उससे पहले पानी को इसके मुंह तक ले आएं, ताकि इसके अंदर जो एयर होती है वो बाहर निकल जाए, जिससे ये बोतल फूली फूली सी नहीं रहेगी। और ये इस तरह से फ्लैट हो जाएगी। तो हमें 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडी सिकाई करनी है, और हमें इस बोतल को जो हमारा लीवर है उस साइड पर रखनी है, ज़्यादा इस साइड पर आए, ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो हमें 3 मिनट के लिए गर्म रखना है और 1 मिनट के लिए ठंडा करना है। तो अभी ये गर्म सिकाई शुरू कर दी है। जब 3 मिनट पूरे हो जाएं तब हमें ये बोतल हटानी है। और जब हम बोतल रखें और पानी इसमें तेज़ गर्म हो बाई चांस, और आपको तेज़ गर्म लग रहा हो, तो इसके नीचे हमें एक छोटा सा टॉवल रख लेना चाहिए। तो जैसे तेज़ गर्म लग रहा है तो ये टॉवल रख लेंगे और इस तरह से रखना है इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लीवर की साइड पर रहे। अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं, इसको हम हटा देंगे। अब हमें इसकी ठंडी सिकाई करनी है। ठंडी सिकाई के लिए हम ठंडे पानी में टॉवल भिगोएंगे, और आप इसको इतना चौड़ा बना लें जैसे बॉटल होती है उस साइज़ का। अगर आपका टॉवल बड़ा है तो इस तरह का बना लें। और इसके लिए हमें टॉवल को बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्के हाथ से निचोड़ना है। अब 1 मिनट के लिए हमें इसको रखना है। जब आधा मिनट पूरा हो जाए तो हम इसको पलट देंगे
क्योंकि उस साइड से गर्म हो जाता है। और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को हटा देंगे और फिर से हम गरम सिकाई करेंगे। तीन मिनट के लिए हमें गरम सिकाई करनी है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, ये दूसरा राउंड है और हम अपनी बॉटल को हटा देंगे और फिर ठंडे टॉवल को भिगो करके रखेंगे। आधा मिनट पूरा हो गया है, इसको पलट देंगे। इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे ये स्किन से टच हो जाए। 1 मिनट पूरा हो गया, इसको हटा देंगे। ये 2 राउंड हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये तीसरा राउंड शुरू करने के लिए हमने फिर से बॉटल रखी है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं, 3 मिनट गरम और 1 मिनट ठंडा। जब हम ये गरम सिकाई करें तो हमारा पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। अगर नाश्ता कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें, और अगर खाना खा लिया है तो 3 घंटे बाद करें। और अगर गर्मी का मौसम है तो हमें ठंडा पानी लेना है, फ्रिज की बोतल का पानी भी चलेगा, घड़े जैसा ठंडा लेना चाहिए। और अगर सर्दी का मौसम है तो फ्रेश वाटर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर भी काफ़ी ठंडा होता है। इस सिकाई को हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो हम इसे 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि लीवर के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई हमने कैसे करी है। जब हम लीवर के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो वहाँ की सब ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं, वहाँ के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और गर्म ठंडी सिकाई लीवर के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती है और लीवर हमारा ठीक होने लग जाता है। गर्म ठंडी सिकाई करने से ब्लड वेसल्स खुलती हैं और सिकुड़ती हैं। इस तरह से हमारे लीवर का फंक्शन और उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और लीवर प्रॉपर फंक्शन करने लगता है। कुछ और भी नुस्खे बता रही हूँ जो लीवर को ठीक करने के साथ साथ बवासीर को और भी जल्दी ठीक कर देंगे। तो रोज़ाना सुबह शाम 5 ग्राम त्रिफला 1 गिलास मट्ठे के साथ ज़रूर पिएं। एक और नुस्खा है जिसमें 100 ग्राम गाजर का जूस निकालना है और 50 ग्राम पालक का जूस लेना है। दोनों को मिला करके घूंट घूंट करके आपको पीना है। ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है और बवासीर को बहुत जल्दी ठीक करता है। तो बवासीर को ठीक करने के लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट भी एक औषधि का काम करती है। डाइट पर भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग डाइट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, जो दवाएं बताएं या नुस्खा बताएं उसको तो करते हैं, लेकिन डाइट को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। तो आपको डाइट ज़रूर फॉलो करनी है, क्योंकि बवासीर रोग डाइट की वजह से ही होता है। जब डाइट प्रॉपर नहीं होती तो कब्ज़ हो जाता है, फिर पित्त बढ़ने लगता है। तो बवासीर को ठीक करने के लिए हमें अपनी डाइट से पित्तवर्धक पदार्थों को बाहर निकालना है, उनको बिल्कुल नहीं खाना है। जैसे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, भोजन में अक्सर गरम मसाले यूज़ करते हैं, उन गरम मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और इसके अलावा बैंगन, लहसुन और दही का प्रयोग भी ना करें। दही चूँकि भारी होती है, जल्दी से हजम नहीं होती। दही की जगह आप मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं, छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पतला होता है और आराम से हजम हो जाता है। इसके अलावा हमें सादा खाना खाना है। सादा खाने से मतलब है कि सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाले, गरम मसाला, खटाई, ये सब चीज़ें नहीं डालनी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पाइल्स को बढ़ाती हैं। और सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, इस तरह की सादी सब्जियां आपको खानी हैं। और जिमीकंद पाइल्स में बहुत ज़्यादा लाभ करता है, लेकिन अगर हम उसको सादा बना करके खाते हैं तभी वो लाभ करेगा, और अगर हमने उसको तल के मसालेदार इस तरह से बनाया तो वो लाभ की जगह हमें और नुकसान करेगा। इसलिए अगर आप जिमीकंद खाते हैं तो उसको बिल्कुल सादे तरीके से बनाएं। तो ये जितनी बातें अभी तक मैंने आपसे करी, ये सारी बातें बवासीर को कैसे ठीक करें इसके लिए की थी। अब हम जानते हैं कि बवासीर के कारण जो मस्से हो जाते हैं वो कैसे ठीक करें। बहुत से लोगों को तो बहुत ज़्यादा मस्से हो जाते हैं, गुच्छे गुच्छे के रूप में मस्से हो जाते हैं। किसी किसी को एक आध मस्सा होता है, लेकिन मस्सा तो मस्सा ही है, उसको तो हमें ठीक करना ही है। तो जब अगर मस्से हो जाएं तो मस्सों को ठीक करने के लिए मैं आपको एक बहुत आसान सा नुस्खा बता रही हूँ। इसके लिए हमें फिटकरी का यूज़ करना है, और फिटकरी को यूज़ करने से पहले आप उसको शुद्ध कर लें। तो 10 या 15 ग्राम फिटकरी आप गर्म तवे पर डालें, और उसमें जो पानी है वो जब जल जाएगा तो गैस बंद कर दें, और जब वो ठंडा हो जाए तो तब आप उसको
पीस करके चूर्ण बना लें और एक शीशी में भर के रख लें, और जब उसका यूज़ करना हो तब उसका यूज़ करें। और इसके यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको इसे यूज़ करना है तो आपको एक दूध की ताज़ी मलाई लेनी है। तो आधी चम्मच आप दूध की ताज़ी मलाई ले लें और उसमें 2 चुटकी फिटकरी मिला लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें, मरहम के जैसा बना लें। और उस मरहम को फिर अफेक्टेड एरिया पे जहाँ मस्से हैं वहाँ पर लगाएं, रोज़ाना लगाएं। धीरे धीरे मस्से सिकुड़ने लगेंगे, झड़ जाएंगे। तो आज जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है, मैं चाहती हूँ आप इसे अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास, सबके पास शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि बवासीर से बहुत लोग परेशान हैं, तो उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।